नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पंचकुला के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र IDBP भानु में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी इस मौके पर मौजूद रहे। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में IDBP के 2500 जवान और अधिकारियों ने योगा अभ्यास किया है। साथ ही कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 25 दिन तक प्रदेश के सभी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। 27 मई से जारी इन कार्यक्रम में जो है वो 15 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं। 21 जून के लिए 7 लाख से भी ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पूरा विश्व 21 जून को योग के साथ जुड़ा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज IDBP इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परंपरा जीवंत रहती है। आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के इन वीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया। 21 जून के योग दिवस की तैयारियां तेज की जा रही हैं और साथ ही योग दिवस से पहले सरकार का लक्ष्य है कई दिन 15 लाख लोगों तक योग पहुंचाना। मुख्यमंत्री भी योग जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत करने की उम्मीद की है। सरकार की कोशिश रहेगी कि 11वें विश्व योग दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा में 11 लाख लोग योग करें। जी, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। आज के दिन हमने 15 लाख लोगों से ज़्यादा अभी तक अभ्यास कर चुके हैं। 25 दिन पहले 21 तारीख जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसे 25 दिन पहले हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि हम ये शिविर लगाते जाएंगे पूरे हरियाणा में, और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया और 7 लाख लोगों ने अपना दे हैव इवन ये कि वो प्रण करते हैं कि आने वाले वक्त में वो। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी में पिछले 11 साल से संगठन नहीं है, जबकि किसी भी पार्टी की मजबूती उसके संगठन से होती है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि 30 जून तक पार्टी के प्रकोष्ठों से भी ऑब्जर्वर मुलाकात करेंगे। इसके बाद में जल्द ही कांग्रेस में एक मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। उनसे बात की और उनको फील्ड में भेजा गया और लगातार जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंगों में वो जहाँ ब्लॉक वाइज मीटिंग ले रहे हैं, वहीं जो पार्टी के अलग अलग सेल हैं, चाहे वो युवा का है, महिलाओं का है, सेवा दल है, चाहे वो NSUI है, SC का है, BC का है, सभी लोगों से मिलकर एक मजबूत पैनल को हाईकमान के पास भेजेंगे जो सबको की पसंद का हो, ये सब लोग चाहते हों। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 जून तक जो प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद पूरा प्रदेश के अंदर एक मजबूत कांग्रेस का सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। एक मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्वक पद पे रहने वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो मैं ये समझता हूँ फिर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो घटना वहाँ पे घटी वो भी मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, मेरी तो ये थी। गोलाचिका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक कलयुगी मां ने
अपने नवजात शिशु की गला रेत कर हत्या कर दी है। ये घटना गुला के गांव भागल की बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 महिलाओं के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले के जानकारी के अनुसार महिला का पति 3 साल से विदेश में रह रहा था और महिला के अवैध संबंधों के चलते वे गर्भवती हो गई थी। समाज में बदनामी के डर से महिला ने नवजात की हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। एक पूनम नाम की महिला है, उसके पति बाहर पुर्तगाल में रहते 3 साल से। उसने अपना डिलीवरी करी वहीं गांव में मकान में एक में, और उसको बच्चे को मार के चुन्नी में लपेट करके और अपनी छोटी गुड़िया है उसकी 7-8 साल की, उसको बैग में डाल के बेटे एक बड़ा सामान है इसको वहां रख दे, उसने अपने गुआड़ में रखवा दिया। उससे 103(1) BNS में हमने FIR दर्ज कर दिया। सर एक ही महिला है इसके अलावा और नहीं, इसके अलावा एक नन्नी और एक मीना नाम हो रहा है जिन्होंने उसकी हेल्प किया इसमें, इस मामले में 2 महिलाएं हो रहे हैं। कार्रवाई अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है उसका, बच्चे का, नवजात शिशु का। उसके बाद आगे उसकी जो बच्चे की माता है जिसने जन्म दिया उसको और मार दिया उसको, अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल कैथल में, सरकारी में दाखिल है। जैसे वो वहां से छूटेगी उसे पूछताछ करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। फरीदाबाद जिले में बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बृहस्पतिवार को सेक्टर 15 से 57 साल की महिला, 39 साल के पुरुष, 53 साल के पुरुष और 32 साल की महिला सेक्टर 15A के यहाँ पर जो है वो बरामद की गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 30 से 45 साल की महिला सेक्टर 30 में जो है वो बरामद हुई है, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 28 रह गई है। जिले में अब तक 54 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 10 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अस्पताल भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और वहीं डॉक्टर्स और हेल्थ विभाग तमाम तरह की गाइडलाइन जो हैं वो जारी की गई हैं। एक्टिव केसों की संख्या अब 28 हो गई है और साथ ही एक्टिव केसों की संख्या जो है देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाने की दिशा में कुरुक्षेत्र में जो है वो 15 जून को सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर पर प्रदेश स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी 5 किलोमीटर योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अब तक 10,000 युवा योग मैराथन में के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है और मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवाओं के लिए रास्तों पर पानी और दूसरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने बताया कि मैराथन के रूट पर मैराथन के समय ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। जो कि पूरा विश्व हमारे देश को जानता है योग के लिए, उनकी तरफ उनका ध्यान को कैसे केंद्रित करना है, इसके लिए एक मैसेज जाए पूरे शहर में, पूरे कुरुक्षेत्र में अवेयरनेस हो। इसके साथ साथ लोगों में ये भी अवेयरनेस हो कि 21 जून को राज्य स्तरीय इवेंट हम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। योग मैराथन सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर से स्टार्ट हो जाएगा। उनको हर एक को 10-10 हज़ार रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो टोटल 5 किलोमीटर के लेंथ के लिए ये इनाम की जो रकम है वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं कुरुक्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगी कि आप इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। हमारे में हर रोज़ जब भी चाहे स्टेडियम जाऊं या रोड पर सुबह कई लोग दौड़ते हुए दिखते हैं, भागते हुए दिखते हैं। तो मैं उन सबसे अनुरोध करूंगी कि
आप इस योग मैराथन में हिस्सा लें, इसका भाग बने। गुलाचिका नगर पालिका में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है और ये कार्रवाई एडीसी कैथल की अनुशंसा पर की गई है, जिसमें प्रॉपर्टी आईडी में लेट लतीफी की शिकायत की जांच भी की जा रही है। साथ ही सीएम फ्लाइंग के अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि नगर पालिका के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं नगर पालिका सचिव ने बताया कि सीएम फ्लाइंग ने हाजिरी रजिस्टर और अन्य संबंधित रिकॉर्ड चेक किए हैं जो सही पाए गए हैं। सचिव ने यह भी कहा कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है तब से समस्याएं ठीक हो रही हैं। फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के संबंध में शिकायत पर जांच की जाएगी। सर, सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है, क्या है? ये डीसी साहब के आदेश अनुसार एक कंप्लेंट हमारे को प्राप्त हुई थी, तो आज यहाँ चिक्का में उसका रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। रिकॉर्ड जो हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। जो भी इसके अंदर स्क्रूटनी के अंदर जो कमियां पाई जाएंगी उसको सारी रिपोर्ट बनाकर उस अधिकारियों को भेजेंगे। सर, किस रिगार्डिंग रिपोर्ट यह शिकायत प्राप्त हुई है? ये एनडीसी और एनओसी से रिलेटेड मामला था। सर, बात करें जेई के पोर्टल से लंबे समय तक आईडी पेंडिंग है और आरोप है कि लगभग यहाँ 2 से 3 लाख रुपए लेकर आईडी बनाई जाती थी। फर्जी आईडियों का काफी गोलमाल है। नहीं, यहाँ अभी ये तो रिकॉर्ड का अवलोकन किया जा रहा है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कुछ बात बता पाएंगे। आज सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी। आते उन्होंने सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर चेक करे, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस वगैरह चेक करी, ओके था अटेंडेंस का। फिर उन्होंने एचकेआर एनएल की अटेंडेंस चेक करी, वो भी सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में थे। उसके बाद उन्होंने एनडीसी पोर्टल वगैरह चेक करा कि भी कितनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह आ रही है और कितनी मेकर और चेकर पे पेंडिंग पड़ी हुई है। सारा रिकॉर्ड उनको ओके मिला है। उसमें जितना टाइमलाइन और गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली थी, आरटीएस से बाहर ही थी हमारी एप्लीकेशंस वगैरह, बिल्कुल ओके दुरुस्त पाएगा सारा रिकॉर्ड। आरोप है कि बिना कोई कारण बताए जो आईडी है वो वापस भेज दी जा रही है, ऑब्जेक्शन लगा दी जा रही है। ऐसा है जी, मान लो जैसे मेकर पे आती है, मेकर पे अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो आगे चेकर पे फॉरवर्ड हो जाती है। मान लो सपोज करो अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसको इन्फॉर्म के लिए मैसेज क्रिएट हो जाता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को लेकर रोष जताया है। लोगों का आरोप था कि एनडीसी लेने और साथ ही अन्य कार्यों के लिए फैले भ्रष्टाचार के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शाहबाद नगर पालिका के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही गुस्साए लोगों ने शाहबाद एसडीएम कार्यालय के सामने एकत्रित होकर रोष जताया है और प्रदर्शन किया है। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है और एसडीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों का ज्ञापन लेकर उचित जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन आप हर रोज न्यूज़ कवर करते हो और आप देख रहे हो कि नगर पालिका जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। किसी भी प्लाट की एनडीसी देनी होती है, एक दिन के लिए अप्रूव कर दी, एनडीसी कर दी, अगले दिन उस कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कर देते हैं। ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ शहर में हैं। शिकायत करने जाओ, लेके रख लेते हैं, उसी अधिकारी को बता देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, अभी इसकी जांच करो। जिसने खुद गलत काम कर रखो वो अपनी जांच क्या करेगा। बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ी धांधली जो है शाहबाद नगर पालिका के अंदर चल रही है, जिसकी शिकायतें हमारे द्वारा ही नहीं और भी बहुत से साथियों द्वारा लगातार कई बार कई अधिकारियों को दी जा चुकी थी। लेकिन हालात ये हैं कि यूएलबी का नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा सिस्टम इस कदर भ्रष्ट हो चुका है कि जब जांच हमने पिछले महीने ग्रीवांस में बात उठाई थी कि जब हम डीएमसी साहब को शिकायत दे के आते हैं, जिस अफसर के खिलाफ दे के आते हैं, डीएमसी साहब उसी से रिपोर्ट मांग लेते हैं। तो आप खुद समझिए कि किस तरह की धांधली जो है नगर पालिका में चल रही है। पुंडरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते शहर में सफाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पुंडरी में 16 वार्ड हैं, जबकि 32 से 35 हजार की आबादी है, लेकिन सफाई कर्मी एक टाइम से 8 से 10 ही काम करते हैं, जबकि सरकार द्वारा सिर्फ 6 ही पक्के कर्मचारी हैं।
बाकी कच्चे कर्मचारियों से पिछले 2 सालों से काम चलाया जा रहा है। नगरपालिका सचिव नरेश कुमार ने भी इस मामले में बताया कि शहर में सफाई सही से न होने से दिक्कतें आ रही हैं। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया भी गया है। देखिए, नगर पालिका पुंडरी में सफाई कर्मचारी 6 तो रेगुलर है और 10 पालिका रूल पे है और लगभग 16 हमारे वार्ड है। तो सफाई कर्मचारियों की सैंक्शन पोस्ट कम है यहाँ पर। इसके लिए हमने अलग से रोड स्वीपिंग के लिए अलग से टेंडर भेजा हुआ है, जो कि हेड ऑफिस गया हुआ है। उसके तुरंत बाद जितनी भी सफाई की व्यवस्था हमारी और दुरुस्त हो जाएगी। गर्मी में दिन रात के बढ़ते तापमान से आमजन प्रभावित है। तापमान शुक्रवार को भी 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण से बवानीखेड़ा शहर में दुकानदार और आमजन के पसीने छूट रहे हैं। लोगों को शीतल पेय पदार्थ सहित अन्य उपायों से गर्मी से बचाव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें अब मौसम बदलाव से बारिश का इंतजार है, इसके लिए भी गर्मी से निजात मिल सके। नागरिकों ने भी बताया कि पहली बार उन्हें इस प्रकार की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन और रात को अलग अलग तापमान भी बन रहा है, जिससे कि हर कोई परेशान हो रहा। साथ ही भयंकर गर्मी से हर सुबह शाम का एक समान तापमान बना हुआ है। मौसम में बदलाव हो जी, ठंडा हो तो ये पशु पक्षी और मानव आराम महसूस करेगा। यदि बारिश आएगी तो जब तक मानसून नहीं आएगा गर्मी ऐसे ही बनी रहेगी। गर्मी से राहत मिलना संभव नहीं है जब तक मानसूनी बारिश नहीं आएगी। मानसून नहीं तो आएगी। गर्मी से किन किन परेशानियों का सामना करना? अत्यधिक मौसम गर्मी के कारण सब्जियां खराब हो रही हैं जी, भी खराब हो रही है। अत्यधिक गर्मी से फल भी नहीं खाना चाहिए गर्मी का। हरियाणा में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और इस बीच फतेहाबाद में हुई बारिश से गर्मी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत मिली है। साथ ही भट्टू कला में अच्छी बरसात हुई। वहीं गांव भूथन कला में, गांव चंद्रावल, गांव भिड़ाना और नागपुर में बरसात के साथ कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। एक तरफ जहां लोगों को इससे गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली है। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शोक की लहर है। इस हादसे में कुरुक्षेत्र जिले के गांव रामशरण माजरा की एक बेटी अंजू शर्मा की जान चली गई है। अंजू कई सालों से अपने परिवार के साथ गुजरात के वडोदरा में रह रही थी और अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। अंजू की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार गहरे सदमे में है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल की थी, लेकिन वह अटेंड नहीं कर पाई, जिसका उसको बेहद मलाल है। वहीं अंजू शर्मा के बुजुर्ग माता पिता को अब तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। उनके पिता जगदीश शर्मा, जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और ब्रेन हैमरेज के कारण बिस्तर पर हैं। इसके अलावा माता भी लंबे समय से बीमार हैं। ऐसे में परिवार ने उन्हें ये दुखद समाचार बताने से फिलहाल परहेज की है। फिलहाल अंजू के चाचा, बहन और जीजा शोक व्यक्त करने आने वालों से भी मिल रहे। वडोदरा में अंजू की छोटी बेटी का DNA टेस्ट लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि अंजू शर्मा का निधन हो चुका है। परिवार पे तो वज्रपात हो गया, सारे परिवार तहस नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर इन लॉ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ ही नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट हैं मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो भी बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो हुई थी। सबसे बड़ी वही थी, मेरे बड़े भाई की लड़की है जी। हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का
8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहाँ पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ौदा में रहा जी। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे इसकी जिम्मेवारी पे ये आते। कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात हो गई? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे। हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। मीलू शर्मा। अटेली के गांव बेगपुर में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है और इस मंदिर की जमीन बेगपुर गांव के साथ अटेली गांव में भी लगती है। मंदिर की करीब 7 एकड़ जमीन अटेली गांव में है और साथ ही बेगपुर गांव के लोगों का कहना है कि इस जमीन को अटेली का सरपंच पंचायती जमीन बताकर इस पर कब्जा करना चाह रहा है। ग्रामीण आज डीसी से मिलने के लिए नारनौल के लघु सचिवालय से आए थे। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का पीए गोविंद गोस्वामी भी मिल गया। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त पीए कनीना में आरती सिंह राव के कार्यालय में कार्य देखता है और अटेली के सरपंच का समर्थन कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।